बॉलीवुड में आए दिन कहानियां बनती और बिगड़ती रहती है। बॉलीवुड में अगर हम बात करें लव स्टोरीज की, तो लव स्टोरी का नाम सुनकर बस एक ही लव स्टोरी हमारे दिमाग में सबसे पहले याद आती है, और वो लव स्टोरी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की। हेलो पीपल, माय नेम इज काजल एंड यू आर वाचिंग इक्वालिटी न्यूज। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही अधूरी लव स्टोरी के बारे में जो कभी पूरी नहीं हो सकी। जहां शहंशाह अमिताभ बच्चन अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज के लिए फेमस थे, तो वही रेखा भी अपनी एक्टिंग और खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर काफी चर्चाओं में रहती थी। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार की शुरुआत दो अनजाने इस फिल्म से हुई थी। ये वो पहली फिल्म थी जब रेखा और अमिताभ ने पहली बार एक साथ काम किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म से पहले ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन ये वही फिल्म थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो रेखा से प्यार कर बैठे। जब इनकी फिल्म दो अनजाने रिलीज हुई तो कहा जाता है कि दर्शकों की ये फेवरेट जोड़ी बन गए थे, और इस फिल्म के बाद दर्शक अमिताभ और रेखा को एक साथ फिल्मों में देखना चाहते थे। इसके बाद सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन इन दोनों के पास लगने लगी। कहा जाता है कि इन दोनों के पास उस वक्त के सारे डायरेक्टर्स और सारे प्रोड्यूसर्स फिल्म के लिए इन्हें साइन करना चाहते थे। इन दोनों के पास फिल्में ही फिल्में थी। इसके बाद इन्होंने एक साथ सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम और सिलसिला जैसी इतनी सारी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन रेखा और अमिताभ ने कभी पब्लिकली अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ऐसी जगहों पर मिलते थे जहां पर लोगों का आना जाना ना हो, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सुकून के पल बिता सके। कहते हैं कि ये अक्सर रेखा के दोस्त के खाली बंगलों में मिला करते थे। अमिताभ और रेखा ने हमेशा ये कोशिश की ताकि उनकी लव स्टोरी के बारे में कभी किसी को पता ना चल पाए, लेकिन ये बॉलीवुड है यारा, यहाँ कभी कुछ छिपाई नहीं छुपता। उस वक्त अमिताभ बच्चन गंगा की सौगंध नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस समय एक क्रिटिक ने रेखा के बारे में अमिताभ के सामने बहुत भला बुरा कहा। उसने रेखा से बदतमीजी भी की। ये देखकर अमिताभ बच्चन इतना गुस्सा हुए कि उनका गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर सके, और तब इन दोनों के किस्से काफी आम हो गए थे। लेकिन इसके बाद इनके प्यार की भनक अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन को लगी तो उन्हें काफी बड़ा झटका लगा था। इस दौरान जया बच्चन अपनी शादी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर काफी परेशान हो गई थी, और उस दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी होने वाली थी। और उस वक्त में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब अमिताभ और जया ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंचे तो वहां मौजूद हर कोई रेखा का अंदाज देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि रेखा अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर वहां पहुंची थी। उस वक्त हर कोई रेखा को देखकर दंग रह गए, और हर किसी के मन में उस वक्त यही चल रहा था रेखा को देखकर कि क्या अमिताभ ने रेखा से चोरी छुप के शादी तो नहीं कर ली है। जया बच्चन भी ये सब देखकर काफी हैरान थी, और वहां रेखा किसी और से न मिलते हुए सीधा अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची, और अमिताभ और रेखा की नजदीकियों को देखकर जया बच्चन के तो होश ही उड़ गए थे। जया बच्चन को जब इन दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो जया बच्चन ने रेखा को घर बुलाकर चेतावनी दे डाली। उस वक्त अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जया बच्चन इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने रेखा से साफ साफ शब्दों में कह डाला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस वाकये के बाद अमिताभ ने रेखा से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी थी, और साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि जब एक साथ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा ये तीनों फिल्म सिलसिला में काम कर रहे थे, तो इनकी रियल और रियल लाइफ स्टोरी दोनों एक जैसी थी। इस रिश्ते को बचाने के लिए जया बच्चन बहुत मजबूती के साथ लड़ी, और अमिताभ ने फिर से अपनी पत्नी और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रेखा के साथ उनकी दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। जब बिग बी रेखा को छोड़कर अपनी फैमिली की ओर लौट गए, तब रेखा को एहसास हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कभी कोई भविष्य नहीं होता है। लेकिन साल 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया, जब वो एक अवार्ड शो में सिंदूर लगाए पहुंची थी। लेकिन एक बार 2009 के एक अवार्ड शो में जब अमिताभ बच्चन पहुंचे, उस वक्त भी रेखा वहां मौजूद थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने रेखा को नजरअंदाज कर दिया। साथ ही एक बार जब सिमी गरेवाल के चैट शो में रेखा पहुंची तो उनसे सिमी गरेवाल ने ये सवाल किया
कि क्या वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती है, तो तब रेखा ने बड़ी ही आसानी से ये जवाब दिया था कि अमिताभ बच्चन को कौन नहीं चाहता। पिछले दिनों जब रेखा सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंची थी, तब शो के होस्ट जय भानुशाली ने यूं ही एक सवाल पूछा था कि कभी आपने देखा है कोई औरत किसी शादीशुदा आदमी के लिए इतना पागल हो रही हो? तो रेखा ने मजाकिया अंदाज में इस पर जवाब दिया था, कोई मुझसे पूछिए ना। जाहिर है कि मैरिड मैन के साथ प्यार में पड़ने पर उन्हें जो दर्द उठाना पड़ा था, उस दर्द को वो आज तक भुला नहीं सकी है और इस तरह से एक खूबसूरत सी लव स्टोरी का अंत हो गया। तो बस आज के शो में इतना ही। बी टाउन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। Until then, this is me काजल राजपूत signing off. You take very good care of yourself और देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज।